हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक सहगल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। उम्मीद करता हूं आपकी फाइनेंशियल जर्नी अच्छी चल रही होगी और आपको मज़ा आ रहा होगा। आज हम एक वीडियो पे बात कर रहे हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाई, व्हेन एंड वेयर। जनरली लोगों को एक क्वेश्चन होता है कि हम क्यों इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, कब इन्वेस्ट करें। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर आदमी को समझना कि उसका वाई क्लियर है कि नहीं, उसका व्हेन क्लियर है कि नहीं, और उसका वेयर क्लियर है कि नहीं। वाई तो एक सिंपल चीज़ है कि आज हम कमा रहे हैं या आज हम अर्न कर रहे हैं तो हमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ लोगों का व्यूज इस तरह भी रहता है, आजकल जो खास जनरेशन है, कि हम आज कमा रहे हैं तो आज हम स्पेंड कर देंगे, ताकि आगे किसको पता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। बिल्कुल सही बात है, आप अर्न कर रहे हैं, आप स्पेंड भी करें, आप अपनी लाइफ भी जितनी हो सके लेविश जिए, पर ये चीज़ की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसके लिए आपको इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आज आप जो लेविश जी रहे हैं आपको लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। ये चीज़ से बचने के लिए हमें इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। दूसरी बात है कि आज आप अर्न कर रहे हैं, हमारा इंडिया जो फुल्ली पॉपुलेटेड कंट्री है उसमें वर्क फोर्स उतने ही तेज़ी से आ रहा है, नया पीछे पैटर्न आ रहा है, ऑटोमाइजेशन आ रहा है, रोबोटिक चीज़ें आ चुकी हैं, तो लेबर रिक्वायरमेंट, जॉब रिक्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट घट रहा है। तो इस वजह से भी आपको तैयार रहना है कि अगर ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जहाँ पे वर्क कम हो गया या वर्क के मार्जिन्स कम हो गए, आपके प्रॉफिट कम हो गए, आपकी रेवेन्यू कम हो गई, तो आपके पास प्लान बी है, आप वेल प्रिपेयर्ड हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो इसीलिए आपका जो वाई है वो मेरे हिसाब से क्लियर रहना चाहिए कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है फॉर एनी इमरजेंसीज, एनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, या कोई भी गोल्ड प्लानिंग भी आप बहुत सारी कर सकते हैं, बट इमरजेंसीज के लिए रेडी रहना है। और जो मैंने आपको बताया कि आगे जाके अगर बिजनेस उतना फ्लरिश नहीं हो रहा है या अगर बिजनेस नहीं है, आपको चेंज करना है, तो आप स्वैप कर सके अपने बिजनेस को। नई अपॉर्चुनिटीज अगर आपको दिख रही है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकें, ताकि आपको एक अलग रेवेन्यू का सोर्स जनरेट हो सके। तो ये सब तभी होगा या तो आप लोन ले लें या तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको यूज कर लें। लोन लेना हर आदमी के पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आपकी बुक्स इतनी सॉलिड ना हो कि आपको डिजायर्ड लोन मिले, आपको जितना मिल रहा है वो आपके काम ना लग रहा हो। तो हर जगह पे आपको इन्वेस्टमेंट एक बूस्टअप, एक हेल्पफुल रहेगा ही। जहां तक जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है आज तक मैंने नहीं देखा कि उन्होंने रिग्रेट किया है कि मैंने इन्वेस्टमेंट क्यों किया है। हाँ, आज की जनरेशन या ये आज एक माइंडसेट है कि हमें अपना पैसा स्पेंड भी करना है और एंजॉय भी करना है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। पर फिर भी आप अगर 100 रुपीज़ घर लेके आ रहे हैं तो मिनिमम 10-15 रुपीज़ तो इन्वेस्टमेंट करिए ही करिए। और ये एक माइंडसेट होता है, आप अगर 100 लाएंगे तो भी आप नेगेटिव में रह सकते हैं, और आप 85 लाएंगे इन्वेस्ट करने के बाद तो भी आप पॉजिटिव में रह सकते हैं। सब कुछ आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। एक एग्जांपल है, हमारे एक सूरत के क्लाइंट है, उनका 1 CR का एनुअल CTC पैकेज है, बट स्टिल वो हर महीने नेगेटिव में रहते हैं। हर 20-22 तारीख को उनके फंड्स कम हो जाते हैं। यहाँ तक कि कितनी बार उनको एक बड़े खर्चे जब बजट हिलाते हैं तो उनको पर्सनल लोन भी लेनी पड़ जाती है। तो वही चीज़ है, जब वो हमारे साथ 3 साल पहले जुड़े तो हमने ये सब क्लियर किया। आज वही पर्सन, उनकी इंक्रीमेंट 15 to 20% सैलरी में हुआ है, बट आज उनकी हमने 25% सेविंग कराने के बावजूद भी आज उन्हें कभी भी कैश क्रंच या लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है। वही फैमिली है, वही अर्निंग सोर्स है, बट उनका प्लानिंग प्रॉपर होने की वजह से, उनका फाइनेंस मैनेजमेंट प्रॉपर होने की वजह से वो आज भी पैसा सेव कर सकते हैं। तो वाई आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। अब आता है कि कब करना है। देखिए, पैसा है तो इन्वेस्ट करिए। जैसे हम रेगुलर EMIs भरते हैं, रेगुलर हमें सैलरी या बिजनेस प्रॉफिट्स इनकम मिलते हैं, वैसे हमें रेगुलर सेव भी करना है, इन्वेस्ट भी करना है। और उसमें ब्रेक जितनी ना हो उतना अच्छा, जितना हम एडिशनल टॉपअप कर सकें वो हमारे लिए अच्छा है। तो वेन के लिए कभी वेट मत करिए कि ये राइट टाइम है, ये रॉन्ग टाइम है, या ये आज नहीं कल करूंगा, आलस ना करें। वेन में अपने क्लियर रहे, आपके पास जब पैसे हैं, जब सरप्लस पैसे हैं, इन्वेस्ट करते रहिए। जो रेगुलर इनकम है उसमें से रेगुलर इन्वेस्टमेंट होते रहना चाहिए। तो वेन आपको इस तरह से रखना चाहिए कि आपके पास पैसा आया, आपने इन्वेस्ट किया। अब बात आती है वेयर टू इन्वेस्ट। वेयर टू इन्वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपका जो पैसा है जो इन्वेस्टमेंट के लिए है वो लॉन्गर होराइजन होना चाहिए, यानी मोर देन 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स। और वो एक थोड़े आप रिस्कियर एसेट क्लास में रख सकते हैं जहां आपको रिवॉर्ड्स ज़्यादा मिले। रिवॉर्ड ज़्यादा इसलिए मिलने चाहिए ताकि आपका जो फ्यूचर कॉस्ट है इन्फ्लेशन को बीट करते हुए वो आपकी पूरी हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर आप वो नहीं कर पाएंगे तो आपका मनी जो है उसकी परचेजिंग पावर
कम हो जाएगी। सेकेंडली, आपका अगर मीडियम होराइजन का इन्वेस्टमेंट है, जो कि आप मान लीजिए 5-7 साल का है, तो उसको आप थोड़ा लेस रिस्की में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके अंदर आप भी डोमिनेटेड डबल डिजिट रिटर्न आप ले सकते हैं। तो डबल डिजिट रिटर्न लेना मीडियम इन्वेस्टमेंट में, मीडियम स्केल में कोई इशू नहीं है। जो पैसा आपको 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में चाहिए, उसको आप हाईली लिक्विड एसेट क्लास में रखें, फिक्स इनकम कैटेगरी में रखें। तो उस वजह से आपको कभी भी जो आपका टारगेट है या जो आपका कैपिटल डेप्रिसिएशन है वो फेस नहीं करना पड़ेगा और आपको आपका पैसा डिसेंट ग्रोथ पे मिल जाएगा। तो वेयर टू इन्वेस्टमेंट में आपको ये चीजें बहुत ध्यान रखनी है कि वो डाइवर्सिफाइड रहे। ऐसा नहीं हो कि कभी आप एक ही चीज को टॉप अप करते जाएं। जैसे ज्यादातर 95 या 90% पब्लिक ऐसी है कि जो अपने इन्वेस्टमेंट को इमोशन ड्रैग करती है। जैसे कि कोई ट्रेंड में चल रहा है, आज अगर गोल्ड चल रहा है तो गोल्ड ले लिया, कल सिल्वर चल रहा है तो सिल्वर ले लिया, प्रॉपर्टीज में तेजी आई तो प्रॉपर्टीज ले ली, म्यूचुअल फंड में तेजी आई तो म्यूचुअल फंड ले लिया, किसी ने कह दिया कि ये शेयर ले लो ये हो जाएगा। तो इस तरह के इमोशनल या जो बोलते हैं ना कि एक हवा के हिसाब से इन्वेस्टमेंट या प्लानिंग नहीं करना चाहिए। आपको अपना इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, अपने एसेट एलोकेशन प्रॉपर वे में करना चाहिए, एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान के थ्रू करना चाहिए कि आपको या आपकी फैमिली को वो एसेट क्लास की ज़रूरत है, क्या आपके लिए वो एसेट क्लास फ्रूटफुल है, क्या आपको जो डिज़ायर्ड रिटर्न, डिज़ायर्ड गोल है वो एसेट क्लास पूरा करने की ताकत रखता है। अब आपने गोल्ड ले लिया कि गोल्ड बढ़ेगा ही, 1 साल में आपको पैसे की ज़रूरत थी, अब 1 साल में गोल्ड ने फ्लैट रिटर्न दिया, कोई रिटर्न नहीं है, तो पहली चीज़ कि आपको लगेगा कि यार ये पैसे मेरे बढ़े नहीं। दूसरी चीज़, गोल्ड आप इजीली सेल नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज नॉट अ राइट एसेट क्लास फॉर शॉर्ट टर्म प्लानिंग। या आपको इस तरह से डिसाइड करना है कि आपने जो भी एसेट क्लास में पैसे लगाए हैं वो किस ड्यूरेशन के हैं, आपको क्या नीड है, आपका क्या पर्पस है उस पैसे को लेके। तो वो फुलफिल अगर नहीं हो रहा है तो वही एसेट क्लास आपके लिए गलत हो सकता है। तो वेयर टू इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल प्लानिंग करिए, बिल्कुल थॉट दीजिए, बैठिए अपने जो भी एडवाइजर हैं फाइनेंशियल, उनके साथ बैठिए, अपनी फैमिली के साथ बैठिए और फिर इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्टमेंट करने में जल्दी नहीं करना है, पर इन्वेस्टमेंट पैसे हो तो ज़रूर करना है, उसमें बिल्कुल डिले नहीं करना है। प्लानिंग में बैठिए और इन्वेस्ट करिए। वाई मैंने जैसे बता दिया, बहुत सिंपल है कि इन्फ्लेशन को बीट करना है, परचेजिंग पावर को इंक्रीज करना है, और क्योंकि हम रेगुलर इनकम अर्न कर रहे हैं तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आगे का फ्यूचर सेफ रखने के लिए। हम हमेशा अर्न करेंगे, हम यही मानते हैं, ज़्यादा ही अर्न करेंगे, बट कुछ भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अगर प्रिपेयर्ड है तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है, प्रिपेयर्ड नहीं है तो बट ऑब्वियस है नुकसान बहुत ज़्यादा होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपका वाई, वैन और वेयर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। डू शेयर, डू लाइक और फॉलो करते रहिए।